बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही बदलने का इरादा कर लिया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो करने की कोशिश की जा रही है जो ना पाकिस्तान में पहले कभी हुई, ना सोची गई, ना की गई। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के पूरे साइज को ही बदला जा रहा है। इस वक्त वहां पर 15 जजेस हैं, अब जजेस की तादाद को 19 किया जा रहा है। 4 नए एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं, उनको वापस लाकर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जजों की तरह बिठाया जा रहा है ताकि जजेस की तादाद 15 से 19 हो जाए। हाल ही में जो मखसूस नशिस्तों का केस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हारी है, उसके बाद अब वो चाहते हैं कि वो जो 8-5 की गिनती है उसमें 5 के अंदर 4 और डाल दिए जाएं, तो ये 8 और 9 की गिनती हो जाएगी। मतलब काजी साहब की तरफ 9 और दूसरी तरफ 8, और जब जाहिर है उधर 9 होंगे तो फिर 1-2 जजेस को तो और भी खींचा जा सकता है इस तरफ। तो गिनती पूरी करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, क्यों वो मैं आपको अभी बताता हूं, वो बाद में बताता हूं कि कौन कौन से केसेस और क्या कुछ करना है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अब ये 4 एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन तो कल शाम को ही सरफेस हुआ, लेकिन हमारे पास ये खबर 3 दिन पहले की है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, मतलब कि जुमे की बहुत अर्ली को रात के 1 बजे के करीब मुझे ये एक मैसेज आया बहुत ही आला और पाकिस्तान की बड़ी ही सीनियर अदालती शख्सियत की तरफ से, जो बहुत ही अहम ओहदे के ऊपर रहे हैं। आप यही समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या वो जज रहे हैं या उसके बराबर किसी ओहदे पर रहे हैं। बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही मायानाज शख्सियत। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे ये खबर दी कि 4 एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर 3 दिन पहले दी तो आपने शेयर क्यों नहीं की, इसीलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि ये खबर मेरे पास 3 दिन पहले थी। लेकिन जाहिर है इंतज़ार कर रहा था मैं कि काजी साहब ये काम करें। अपने तौर पर पता किया तो यही पता लगा कि 4 एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं। हाँ, उनके नाम हमारे सामने नहीं आ रहे थे। आज जब नोटिफिकेशन किया काजी फायज ईसा साहब के ऑफिस ने, तो पता चला कि ये जजेस हैं मकबूल बाकर। जी हाँ, वही जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर्ड हो चुके हैं पहले, और वो आपको याद होगा निगरान वजीर आला रहे सिंध के अंदर। जितनी लूट मार इलेक्शन के अंदर की गई वो मकबूल बाकर साहब के नीचे की गई। याद कीजिए कराची से तहरीक इंसाफ की जो सीटें सारी छीनी गई। उसके बाद दूसरे जज मजहर आलम मियां खेल, इनको रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट किया गया था चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन के अंदर अमूमी तौर पर चौधरी साहब अपने बंदे ही लगाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट, अपने भी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बचाव के लिए वहां अपना बंदा होना ज़रूरी होता है। फिर सरदार तारिक मसूद हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, प्यूनी जज थे, याद कीजिए, और इन्होंने ही मिलिट्री कोर्ट्स का जस्टिस इजाजुल एहसन वाला फैसला जो है वो एक किस्म का टर्न डाउन करके आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 से 87 खानदान बिलक रहे हैं, वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, बदतरीन हालात में हैं, उसका सेहरा सरदार तारिक, जी हाँ, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक को जाता, इनको भी वापस लाया जा रहा है। और उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम, जी हाँ, ये मेंबर हैं, ये उसी बेंच के मेंबर थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर नवाज शरीफ और पूरी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली को रिलीफ दिया था और शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से हटाया था। अब आप इन चारों जजेस को देख लीजिए, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, माजी देख लीजिए, इनके किए हुए काम देख लीजिए, और फिर ये वक्त देख लीजिए जिनके ऊपर इन्हें लाया जा रहा है। अच्छा, जिन शख्सियत ने, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया जो मुझे 3 दिन पहले आया था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने ये बताया था कि ये इन जजेस को 15 से 19, 4 को लगा के 15 से तादाद 19 कर ली जाएगी। और पर्पज़ ये होगा कि जो अभी मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला दिया है 8-5 से, उनके अंदर जब ये 4 जज शामिल हो जाएंगे तो वो 8 और 9 की तफरीक रह जाएगी। तो अपील दोबारा फाइल की जाएगी और अपील सुनी जाएगी लार्जर सुप्रीम कोर्ट से, और ये चेंज होगी। अब इसके ऊपर 2 तज्जिए हैं, और दूसरा तज्जिया खासी हद तक जो है वो काबिल अमल है, जो माकूल है। वो तज्जिया ये है
कि ये क्योंकि एक लार्जर बेंच ने ऑलरेडी डिसीजन दिया है, तो अब यही बेंच सुनेगा और अपील नहीं हो सकती, सिर्फ नजरसानी हो सकती है, जिसे रिव्यू कहते हैं, और रिव्यू में स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो इसलिए इन 4 जजेस को लगाने के बाद भी रिव्यू में इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिव्यू तो उन्हीं जजेस ने सुनना और स्कोप भी लिमिटेड होता है। तो ये मखसूस निशिस्तों का जो केस है बादियों नजर में, उसके लिए 4 जजेस नहीं लगाए जा रहे हैं। तो फिर ये इतनी आनन फानन 19 तारीख को ही, 19 जुलाई को इसका इजलास रखा गया 3 बजे। आनन फानन ये वो जज जो चौधरी निजामुद्दीन साहब के और नून लीग के मंजूर नजर हैं, उनको दोबारा से क्यों लगाया जा रहा है, फिर मकसद क्या है, उसका एक और वजह नजर आती है। मकसद उसका यह नजर आता है, और भी कई वजह हैं, लेकिन एक बता देता हूं आपको। हाल ही में जो हुकूमत है उसने ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर पाबंदी लगानी, उसे कलअदम करार दिया जाना है। जब हुकूमत ने फैसला करना है और नोटिफिकेशन निकालना है, तो मेरा जो तजिया इस पर बनता है कि करने की कोशिश ये की जाएगी कि जैसे ही कलअदम करने का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन को यह कहा जाएगा कि आप फिलहाल मखसूस नशिस्तें ना दें, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ तो जमात के तौर पर रही ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो था कि तहरीक इंसाफ एक जमात है और उसको नशिस्तें दी जाएं। अब जब वो जमात ही नहीं रही, तो फिर मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएंगी? ये मेरा एक तजिया है कि ये करने की कोशिश की जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ है, वो रुक जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना है कि कलअदम करार दिया जाना है कि नहीं। अब 15 दिन के अंदर अंदर ये जजेस जो हैं इनसे हल्फ ले लिया जाएगा और ये जजेस आ जाएंगे, वो एक नया केस होगा बिल्कुल ही। उस केस में तो फिर लार्जर बेंच भी बनाया जा सकता है या पूरी सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच बनाया जा सकता है। दोनों सूरतों में वो 4 जज जो हैं वो इनकी गिनती पूरी करेंगे, या ये कोई इंटरम ऑर्डर तहरीक इंसाफ के खिलाफ लेने की कोशिश करेंगे फिल वक्त अपना ये वक्त गुजारने के लिए, या ये परमानेंटली उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगवाने का जो है वो फैसला लेंगे। और मकसद हर सूरत, वो भले मखसूस नशिस्तों में अपील या नजरसानी से मकसद अपना हल करें, या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर, या इंटरम ऑर्डर के थ्रू, ये 4 जजेस इनका मकसद हल करेंगे कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को किसी सूरत ना मिल जाएं और तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद ना रह सके। तो ये पर्पज हासिल करना है, इस पर्पज के लिए ये जजेस जो है वो लाए जा रहे हैं। जजेस कौन है वो मैंने आपको बता दिया। फोरम कौन सा है जो इन जजेस को लगाएगा? वो फोरम जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसके मेंबर जस्टिस काजी फायज ईसा इसके चेयरमैन हैं। फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इसके सीनियर मेंबर हैं, जाहिर है सीनियर प्यूनी जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 है आफ्टर काजी फायज ईसा साहब के। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 3 के ऊपर हैं। फिर जस्टिस याया अफरीदी इसके मेंबर हैं। अब ये तीनों जजेस अगर चाहें तो एक तरफ वोट करके मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन इन 3 वोटों से काम नहीं चलना, क्योंकि दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खुलकर काजी साहब के साथ जाएंगे तो 2 वोट हो गए उस तरफ। फिर आजम नजीर तारड़ खुलकर जाहिर है काजी साहब के साथ जाएंगे, 3 वोट हो गए। फिर जस्टिस मिस्टर मंसूर उस्मान अवान जो अटॉर्नी जनरल है खुल के उस तरफ जाएंगे, 4 वोट हो गए ये। और फिर मिस्टर अख्तर हुसैन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी खुलकर उधर जाएंगे, 5 वोट हो गए। इस तरफ ज्यादा से ज्यादा अगर एक वोट और मिलने का चांस है तो वो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये शायद एक वोट दे दें। अगर ये वोट दे भी दें तो इधर 3 होंगे और उस तरफ 5 वोट होंगे, और काजी फायज ईसा साहब इस तरह इन 4 जजेस को एडहॉक जजेस लगाकर और कौन कौन से मुकदमों में इनको इस्तेमाल करेंगे आपको बताते हैं। आर्टिकल 6 का जो मुकदमा इमरान खान के ऊपर, कासिम सूरी के ऊपर, सदर पाकिस्तान साबका सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के ऊपर, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। फिर अगर किसी टाइम पर लगाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल तजिया देने के लिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाना है वो भी यहीं पर जाना है। फिर चौधरी साहब का अजमल जामी साहब ने बताया कि वो एमरजेंसी लगाना चाहते हैं, शायद मार्शाला लगाना चाहते हैं, उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो वो तमाम केसेस के फैसले करवाने के लिए अगर मार्शाला लगानी है, अगर एमरजेंसी लगानी है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है, अगर कोई और काम ऐसा करना है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, कोई और ऐसी वारदात डालनी है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम पूरे करने की ये एक भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिश की गई है ये अब हमने आपके सामने तफसील सारी रखी है कि कौन लगाएगा इन्हें,
कौन कौन से जजेस आ रहे हैं और कौन से मुकदमा 3 दिन पहले हमें पता चला था। इंतज़ार कर रहे थे हम कि इस मूव के अंदर काजी साहब कितना बरहना होकर सामने आते हैं। उन्होंने अपने वजूद के ऊपर कोई पर्दा नहीं छोड़ा, अब मुकम्मल तौर पर अपनी एक्सटेंशन के लिए खुलकर बाहर आ गए हैं और खुलकर खेल रहे हैं। अच्छा जी, इस पर पार्टी बैन करने की जो बात है, जो मैंने अभी आपको बताई, उस पर अब जो इवन नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको शाहिद खकान अब्बासी साहब का भी बताया, रज़ा